हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिल्पा कुकी व्लॉग्स। आई होप यू आर वेरी वेल। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका हम लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। आज है हमारे कार की डिलीवरी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं टाटा मोटर्स शोरूम में और आज हमारी कार की डिलीवरी होनी है। तो हम लोग बहुत प्रिपेयर होके आए हैं। हमने सोचा था कि बहुत फिल्मी स्टाइल से फ़ोटो शूट करवाएंगे और फोटोग्राफर को बुलाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं। सारा फ़ोटो शूट मैंने खुद किया है। और हम लोग अब जा रहे हैं शोरूम के अंदर, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहती है जिसको हमको करना होता है। फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी तभी हम लोग पूजा करेंगे। और कार में जो पर्दा वगैरह डाल के ऊपर उठाते हैं, ये सब की सब फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही होगी। आज हम लोग बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और हमारे हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी ड्रीम कार है जिसको लेके एक आदमी, हर आदमी का एक सपना होता है कि अपनी ड्रीम कार लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हस्बैंड से ज़्यादा तो मुझे खुशी थी कि मुझे ऐसा फ़ोटो शूट कराना है, ये करवाना है, क्योंकि लेडीज़ों का रहता है ना कि हाँ बस फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बट मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी आ जाए। तो हम लोग बस शोरूम के अंदर पहुँच चुके हैं। कुछ साइन वगैरह देना था तो हमने कुछ साइन वगैरह दिए और कुछ डिस्कस भी करना था, जैसा कि फ़र्स्ट सर्विस आप कब दोगे, और एसेसरीज़ के बारे में भी हमको कुछ डिस्कस करना था कि आपने कौन सी एसेसरीज़ लगाई और कौन सी नहीं लगाई। तो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। कुछ फास्टैग वगैरह का भी रहता है तो इन्होंने सारा कुछ हमको समझा दिया। आपने क्या इन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और कुछ लास्ट में कुछ पेमेंट का भी था तो उन्होंने पेमेंट भी ले लिया। और सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम लोगों की आपस में बातचीत चल रही थी कि कब पूजा करना है, और इनके कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उनका भी वेट करेंगे। और फिर उनके आने के बाद ही हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। और पूजा वगैरह करने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। साथ ही साथ थोड़ा नर्वस भी थे कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए, सारी पूजा ठीक से हो जाए, सब कुछ ठीक से कर लेंगे। क्योंकि हमारे घर से कोई नहीं आ पाया था, हमारे सास ससुर भी नहीं आ पाए थे। हमने बुलाया था बट उनको कुछ ऑफिस से उनका छुट्टी नहीं मिला था तो वो भी नहीं आ पाए थे। सब कुछ मुझे ही करना था, पूजा और मेरे हस्बैंड को। तो थोड़ा सा नर्वस भी थे कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा। सो हमने यहाँ इनके एक फ्रेंड को बुलाया था, उनका भी वेट कर रहे थे कि वो भी रहेंगे। थोड़ा कुछ अगर भूल चूक हुई तो वो बता देंगे। तो हमने सारा कुछ बैठ के डिस्कस कर लिया साथ। और फिर जब डिस्कशन हो जाता है तो फिर कुछ पेमेंट्स वगैरह बाकी रहता है, जो भैया लेने आए हुए हैं तो पेमेंट भी कर देते हैं। बस अब इतना ही बाकी है कि जल्दी से इनके दोस्त आ जाएं तो हम लोग पूजा स्टार्ट करें और अपनी कार का पूरा अच्छी तरह से देखें और फिर अपनी कार में बैठे और फिर उसको फील करें। जैसा कि हर आदमी का एक सपना होता है, अपनी कार, अपना घर, क्योंकि ये एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। जो जो अपनी कार लेता होगा, अपना घर लेता होगा, तो आदमी को 2-3 दिनों तक तो ऐसा हो जाता है कि नींद ही नहीं आती है। ये रही हमारी कार जिसमें पर्दा डला हुआ है। और भैया ने चाबी से उनकी लाइट ऑन करी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है कर्टन के अंदर से ही। और कितना आदमी का खुशी होता है। बस अब हम लोग इसके पर्दे को उठाएंगे। हमारे हस्बैंड की खुशी का लेवल कुछ अलग ही है। ये रहा, हमने पर्दे को उठाया और कुछ फ़ोटो शूट करना था जो हमको आइडिया नहीं था कैसे करना है, कैसे वीडियो बनाना है। बस हमने एक बोल दिया कि बस हमारा वीडियो बना दो, क्योंकि हमने कैमरा मैन तो ले नहीं गए थे। तो भैया से ही बोला, एक भैया वहाँ खड़े थे जिन्होंने हमारा वीडियो बनाया और कुछ फ़ोटो शूट किया। बस इसी तरह का हमारा फ़ोटो शूट रहा। और फिर बाकी हमारी बस पूजा स्टार्ट होने जा रही है। तो मैंने कुछ सामान, सारा सामान घर से ही ले गए थे। वो लोग भी देते हैं, पूरे सामान की व्यवस्था उनके पास रहती है। बट हमने कहा पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, तो हमने पूछ के सारा कुछ पूजा में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा तो घर से हम ले गए थे। बाकी से फिर वहाँ उन्होंने भी दिया, शोरूम वाले भी सारा कुछ ही वहाँ पे व्यवस्था करके रखते हैं। और बाकी जैसे हमने सब कुछ ले गए थे, मिठाई वगैरह ले आना था, फूल वगैरह अगर आपको एक्स्ट्रा बड़ा माला लगाना हो तो आप एक्स्ट्रा बड़ा माला लगा सकते हैं। हमने थोड़ा से फूल ले गया था, बाकी उन्होंने माला वगैरह लगा के दिया था। बस ये मैंने पूजा स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने जल से कार के ऊपर जल छिड़का और चारों व्हील्स के ऊपर मैंने जल छिड़का,
ताकि व्हील्स की भी पूजा हो जाए, कार की भी पूजा हो जाए। मैंने कार के बाहर और अंदर दोनों साइड ही पूजा करी। सबसे पहले हमें ऐसे क्या करना चाहिए, कार के ऊपर चारों पहिए में हमें जल डालना चाहिए, क्योंकि चारों पहिए हमारे शुद्ध हो जाते हैं इससे। मैंने गंगा जल लेके गई थी, वहाँ उन्होंने जल भी दिया था, बट मैंने सारा कुछ गंगा जल से किया। इतना करने के बाद फिर हम कार में थोड़ा सा स्वास्तिक वगैरह बनाएंगे। आप चाहे कार के ऊपर बना देना, और कुछ लोग कार के अंदर भी पूजा करते हैं, इंजन में स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, क्योंकि नई कार रहती है तो उनको डर रहता है कि स्वास्तिक वगैरह के निशान ना पड़ जाए। बट हमने नई कार के ऊपर बोनट पे ही स्वास्तिक बनाया और कोई दिक्कत नहीं हुई। बाद में वो धीरे अपने आप निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दाग धब्बा पड़ जाता है, आराम से पूरा सब कुछ निकल जाता है। हमारी तो ब्लैक कार है तो हमें और टेंशन रहती है कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट कुछ नहीं हुआ, सारा स्वास्तिक हमारा अब कार वॉश से निकल चुका है। क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत लेट में डाल रही हूँ, सो ये आपको बाद में मिलेगी, तो मैं इसलिए वॉइस रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। क्योंकि उस समय वॉइस रिकॉर्ड करने का इतना वो नहीं था, आदमी को पूजा का पाठ करने का में लगा रहता है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये मैंने बाद में सारी वॉइस रिकॉर्ड करके डाली। सो मैंने ये देखिए, मैंने स्वास्तिक बना दिया है, और फिर इसमें रोली, अक्षत, चावल और जो भी होता है पूजा का सारा, जिस तरीके से पूजा की जाती है उस तरह मैंने पूजा कर दिया। मैंने आरती की, अपनी बेटी से भी आरती करवाया, क्योंकि बेटी हमारी घर की लक्ष्मी है, तो बेटी से भी मैंने आरती करवाया। अंदर की पूजा मैंने बेटी से भी करवाई थी, मैंने खुद भी की है। ये मैंने बेटी से आरती करवाया, फिर बारी बारी करके सब लोगों ने आरती की, अपने बेटे से करवाया, साथ ही साथ हस्बैंड ने भी आरती की, और सब लोगों ने आरती कर दी, क्योंकि सबके हाथों से पूजा कराना ज़रूरी होता है। सो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स ने आरती की, और फिर बाकी अंदर की भी पूजा बाकी है अभी। तो अभी अंदर की पूजा करेंगे। इनके दोस्त लोग भी आ चुके हैं, और अभी कुछ हम लोग फ़ोटो शूट करवाएंगे साथ में। तो फटाफट से हमने सारी पूजा बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है पूजा के बाद, हमारी गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। और फिर हमने अंदर की पूजा करेंगे। अंदर की पूजा करने के बाद हमें कुछ स्वीट वगैरह अभी चढ़ाना है, तो मैंने स्वीट वगैरह चढ़ा दिया है। और अंदर की पूजा अभी नहीं हुई है, अभी बाहर की पूजा में ही मैं व्यस्त थी, तो मैंने बाहर की पूजा बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया। बस स्वीट चढ़ाने के बाद जल उतारा जाता है, तो जल उतारती हूँ। ये देखिए मैं इस तरह जल उतारती हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, आरती करना है, हमेशा जल को इस तरह घुमा दिया जाता है। जल घुमा के ही भगवान आपका प्रसाद है, पूजा है, सब कुछ स्वीकार करते हैं। सो बस अब अंदर की पूजा, हमने अंदर गणपति रख दिया है, अब अंदर की पूजा भी हमने कर लिया है। ये देखिए मैं अंदर की पूजा कर रही हूँ, और अंदर की पूजा के बाद ही हम लोग गाड़ी में फिर बैठेंगे और गाड़ी का पूरा अंदर का फीचर्स देखेंगे। ये देखिए हमारी बेटी भी आ चुकी है। मैं कुछ थोड़ा इससे पूजा अपनी बेटी से भी अंदर की करवाऊंगी, क्योंकि बेटी हमारी घर की लक्ष्मी है। ये मैंने कर दी है, फिर बाकी थोड़ा पूजा बेटी से भी करवा दूंगी, क्योंकि बेटी के ही पैर पड़ने चाहिए। देखिए मेरी बेटी ने पहले आके उसके पैर रखवा के और फिर मैंने पूजा की, और बेटी से भी चंदन टीका जो भी कुछ उससे बन पाता है उससे करवा देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटी है कि उससे तो पूजा आती नहीं है, नहीं तो उसी से करवाती। तो मैंने उसको बताया कि क्या क्या कैसे पूजा करनी है, तो उसने उसी तरह थोड़ा बहुत जो बन पाया उससे कर दिया। और ये रहा हमारी पूरी कार का लुक। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बेटी ने पूजा कर दिया, क्योंकि हमने बेटी को ही पहले कार में बैठाया, पूजा के बाद फिर हम सारे फीचर्स को चेक कर रहे हैं। और फिर हस्बैंड से नारियल तोड़वाया, और नारियल को तोड़वा के उसका जल थोड़ा सा अपनी गाड़ी के ऊपर इस तरह डालना चाहिए। हमेशा नारियल को गाड़ी चलाने से पहले नई गाड़ी नारियल को तोड़ लेना चाहिए। और चारों व्हील्स के नीचे मैंने लेमन रखा था, क्योंकि जैसे ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी चारों व्हील्स से लेमन टूट जाएगा, ये एक रिचुअल होता है। और फिर हमने अपने बेटी के फुटप्रिंट लिए। हमने कार के ऊपर नहीं लिया था, हमने एक हैंकी के ऊपर लिया था, क्योंकि इस फुटप्रिंट को हमको रखना था। सो हमने फुटप्रिंट लिया,
क्योंकि बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है, तो उसका फुटप्रिंट लेना ज़रूरी था और हम चाहते थे कि पहले उसी का पैर हमारी गाड़ी में पड़े। तो हमने उसका फुटप्रिंट ले लिया है और इस फुटप्रिंट को हमने रख लिया है सुखा के। बाकी सारी पूजा हो गई। आज हमारी बेटी का बर्थडे है, तो इसी उपलक्ष्य में हमने आज के दिन गाड़ी ली, आज के दिन ही डिलीवरी लिया। तो यहाँ हमारे बेटी के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये देखिए भैया भाभी भी आ चुके हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं। बर्थडे का सेलिब्रेशन भी हमने साथ ही साथ कर लिया, क्योंकि लेट हो चुका था, रात हो चुकी थी, अब बाहर कहीं जाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने यहीं पे बर्थडे का सेलिब्रेशन किया और कुछ फ़ोटो क्लिक्स करवाई। और यहाँ की पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग घर डायरेक्ट कार को नहीं ले गए, पहले मंदिर गए। मंदिर में थोड़ा बहुत जो पूजा करना था वहाँ मंदिर में पूजा किया और फिर हम लोग फिर अपनी कार को घर की ओर ले गए। ये देखिए हमारी कार मंदिर जाने के लिए रेडी है। मंदिर जाने के में हम पूजा करके फिर उसके बाद ही घर कार ले जाएंगे। फाइनली यहाँ की पूजा बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए हमारे बच्चे ऊपर सनरूफ से निकले हुए हैं, बट अभी थोड़ी देर में हम लोग सनरूफ बंद कर लेंगे, क्योंकि सनरूफ इतना सेफ़ नहीं होता है रोड पे, और इसलिए हम लोग ज़्यादा सनरूफ खोलते नहीं हैं। आज तक हमने मुश्किल से बस